पंडित जी, ये सारे गृह दिशा और जिस तरीके से चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इन सब का ख्याल रखा गया है क्योंकि गुजरात और हिमाचल दोनों के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखा गया और ये तो बहुत तब से चला आ रहा है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो प्रधानमंत्री ही बने हैं मोदी जी, तब से ही ये चलता आ रहा है। लेकिन एक और सवाल जो मेरे मन में अभी उठा, वो भी मैं आपसे जान लेना चाह रही हूँ कि 1:30 बजे से आप कह रहे हैं ये चंद्रग्रहण लगेगा और इसका जो प्रबल प्रभाव आप कह सकते हैं वो 5:30 से 6:30 के बीच में। तो ये जो खाना ना खाना या जप करना, ध्यान करना, ये जो भी है वो 1:30 बजे से भी करना होगा या 1:30 से 5:30 तक कोई बहुत खास आपको ख्याल नहीं रखना है, ज्यादा ध्यान आपको 5:30 से 6:30 ही रखना है। 1:30 से 5:30 के बीच में क्या करें? जी देखिए, 1:30 से 5:30 तक भी आप चाहें तो मंत्र जप कर लें, ध्यान कर लें, भजन कीर्तन कर लें, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन भारत में ज्यादातर जो विजिबल होगा या दिखेगा वो 5:30 से 6:30 में दिखेगा। तो ध्यान करना या पूजा करना 5:30 से 6:30 वाले टाइम में ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप 1:30 से 5:30 में आराम भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। 5:30 से लेकर के 6:30 वाले समय में मंत्र का जप जरूर करिएगा, ध्यान जरूर करिएगा, पूजा जरूर करिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो ग्रहण के एग्जैक्ट समय का इस्तेमाल करिएगा मंत्र जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए, और वो समय होगा शाम को लगभग 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच का समय। पंडित जी, ग्रहण के बाद क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? आपने कहा उसके दौरान आप पूजा कीजिए, ग्रहण के तुरंत बाद स्नान की बातें कही जाती हैं, तो वो स्नान इंडिविजुअली हर इंसान को करना है या जो परिवार का मुखिया है वो कर ले? कुछ खास पूजा ग्रहण के बाद होनी चाहिए क्या? देखिए, ग्रहण के बाद आपको स्नान कर लेना चाहिए और वो इंडिविजुअली सबको कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर के मुखिया के करने से काम चलेगा, सब लोग स्नान कर लें। स्नान करके अपने पूजा स्थान में बैठें, पूजा उपासना करें, वहां दीपक जलाएं, जो भी आपकी दैनिक पूजा है वो पूजा करें। और पूजा करने के उपरांत चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है, इसका दान किसी निर्धन व्यक्ति को ग्रहण के उपरांत करें। जैसे 1 किलो चावल है तो घर के सभी सदस्य उसको स्पर्श कर लें और उस चावल का दान कर दिया जाए, या दूध का या चीनी का दान घर के सभी लोग स्पर्श कर लें और उसको किसी निर्धन व्यक्ति को दे दिया जाए। अर्पिता, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस दौरान आती है कि जिन मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, वहां पर पट बंद हो जाने के बाद जब पट खुलते हैं ग्रहण समाप्त होने के बाद, तो पूरे मंदिर की धुलाई और सफाई होती है। पूरे मंदिर में देवी देवताओं के वस्त्र बदले जाते हैं। जिन मंदिरों में देवताओं को जनेऊ पहनाया जाता है, जैसे हनुमान जी को, तो वहां पर जनेऊ भी बदल दिया जाता है। तो ऐसा करें कि जो मंदिर जहां पर प्राण प्रतिष्ठित देवताओं की मूर्तियां हैं, वहां पर तो पूरे मंदिर की सफाई होगी, वस्त्र बदले जाएंगे, फिर से सब कुछ नए सिरे से किया जाएगा और नए सिरे से पूजा शुरू की जाएगी। लेकिन अगर हम घर की बात करें तो घर में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, घर में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां आमतौर पर नहीं होती हैं। अगर आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो आपको भी अपने घर की पूरी सफाई करके, विधिवत पूजा करके, सब कुछ बदल करके तब पूजा करनी होगी। लेकिन सामान्य जगहों पर ग्रहण के बाद आप चाहें तो पूजा स्थान की सफाई कर लें और सामान्य पूजा करके दान जरूर करें, क्योंकि देखिए, ग्रहण के बाद जब आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान करेंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेंगे। पंडित जी, क्योंकि चंद्रग्रहण पर हम बात कर रहे हैं, क्या जो खाना है चंद्रग्रहण के वक्त आप किसी भी तरीके का या सात्विक भोजन या किसी भी तरीके का भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं? किसी भी तरीके की थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके लिए भी कोई नियम है? देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान या किसी भी ग्रहण के दौरान जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो सात्विक ही होना चाहिए। यानी कोशिश तो ये करिए कि उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी ना हुआ हो। और जो भी भोजन होगा उस भोजन में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर इसके नियम लागू नहीं होते।
तो बीमारों, वृद्धों और बच्चों को जो भोजन करना है उस भोजन में तुलसी के पत्ते डाल करके उनको सात्विक भोजन ही ग्रहण करवाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो कृपा करके वैसे तो कोशिश करिए कि ग्रहण के समय में आप कुछ भी ऐसा मत खाइए जो मांसाहार हो, मदिरा हो, प्याज लहसुन हो, इसका प्रयोग आप बिल्कुल मत करिए। और अगर किसी बीमार को, वृद्ध को या बच्चे को खाना है तो वो सात्विक भोजन रहे और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएं, तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव शुभ होंगे।